जी, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज का कंफर्म कर दें। ओके। अच्छा, ये आज का जो हमारा सेशन है वो फाइवर और अपवर्क से रिलेटेड है कि अपवर्क और फाइवर पे क्लाइंट कैसे हंट किए जाते हैं और क्लाइंट जो है वो किस किस प्लेटफॉर्म को हमने मद्देनजर रखना है, ऑनलाइन के कौन कौन से और प्लेटफॉर्म है। हमने वर्किंग एज ए वीए जो है वो अपवर्क और फाइवर पे हमने किस तरह से जो है वो अपनी स्टार्ट करनी है। अच्छा देखें, अभी तक आपने जितना सीखा है वो एक लर्निंग फेज तो होता है आपका, और ये आगे भी चलता रहेगा। लर्निंग फेज आपका चलता ही रहता है। अमेज़न का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इसका मॉडल है जिसमें आप सीखते ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आप में से ये कह के जी मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ, मेरे पास स्किल सारे आ गए हैं, अब मुझे मजीद सीखने की जरूरत नहीं है। अमेज़न के बिजनेस में अमेज़न पे डेली अपडेट्स होती हैं, स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, पीपीसी अपडेट हो रही होती है, हर तरह से चेंजेस आती रहती हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है, काम होता रहता है। तो इसमें लर्निंग तो आपकी चलती रहती है। लेकिन जो आज आपका सेशन है वो आपका अर्निंग के हवाले से है। आज के सेशन के बाद जो है वो आपका एक अर्निंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। आप बल्कि ऐसा कह लें कि आज से आपका अर्निंग फेज स्टार्ट हो गया। अब अर्निंग फेज आपका स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको कुछ चीजों को ज़हन में रखना है, कुछ चीजों को आपने जो है वो अपनी जो देखें। अब मैं रेशमा, आप प्लीज सेशन आज वाला जो है उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बाद में मैं ले लूंगा। अब इतना लंबा क्वेश्चन ज़ाहिर है सेशन के दरमियान में तो नहीं मुझसे पढ़ने होता ना, तो बाद में इसको मैं आपसे अनम्यूट करूंगा, आप वैसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब हमने जाहिर है अर्निंग अर्निंग फेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ चीज़ों को जो है वो उनसे बचना है, कुछ चीज़ें जो हैं जिन्हें हमने प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें इन्हें हमने आज डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखें, आपने फ्रीलांसिंग या अमेज़न का जो कोर्स है इसको चूज़ किया है, किसी ना किसी अपना एम है आपका ना, हर एक का एक ना कोई पर्पस होगा कि जी मैंने इससे इन्वेस्टमेंट के लिए ये कोर्स किया, कुछ होंगे जो हमने सर्विसेज के लिए किया है। हर एक का कोई ना कोई मकसद है। किसी भी मकसद के बगैर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने वैसे ही ज्वाइन कर लिया कि चलो ऐसे ही बस इंजॉय से ही, इस पर्पस से तो किसी ने भी नहीं ज्वाइन किया। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे, उन्होंने अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है। कुछ आप में से जॉब होल्डर होंगे जिन्होंने अपनी फील्ड को चेंज करना है। कुछ आप में से हाउसवाइफ्स होंगी जिन्होंने घर बैठे अपना फ्यूचर बनाना है या उसके लिए अपनी स्ट्रगल करनी है। तो जब आपने ये चीजें करनी होती हैं, ये हैं थोड़े बड़े स्टेप। ठीक है, कि आप जो है वो किसी जगह पे जाने के लिए आप थोड़े बड़े स्टेप लेते हैं, आप फील्ड चेंज करते हैं। तो आप जब फील्ड चेंज करते हैं, आप जो है वो किसी और तरफ आपने अपनी फील्ड को लेके जाना है, तो आपको डेफिनेटली जो है वो सोचना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता अपनी फील्ड को छोड़ना या फील्ड को चेंज करना। कोई भी आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो है ना। अब काइंडली आपने ड्यूरिंग चैट अगर कोई किसी को आवाज नहीं आ रही या किसी को कोई स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो वो कर ले। उसके अलावा आपने चैट में भी जो है वो क्वेश्चन नहीं करना। लास्ट पे जब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ तो आपने लास्ट तक वेट करना है, उससे पहले आपने किसी ने भी नहीं लिखना। मेरी जो है वो कंप्लीटली जो है वो इधर डाइवर्ट हो जाता हूँ जब कोई मैसेज आता है चैट की तरफ, तो टॉपिक जो है वो उधर से ही स्किप हो जाता है। अच्छा, तो जब हमने अपनी फील्ड कोई चूज करनी है, हमने अपना जो फ्यूचर बिल्ड करना है, तो उसके लिए अगर हमने कोई डिसीजन लेने हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि इस फील्ड में मेरे लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। एटलीस्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाजमी पता होने चाहिए। कोई इंसान बिजनेस भी करता है, उसे पता होता है कि अच्छा मेरा ये जो है वो बिजनेस में रिस्क फैक्टर है, ये मेरा फायदा हो सकता है, यहां मैं खड़ा हूं। देखिए, फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑनलाइन कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग है। जरूरी नहीं है कि वो अमेज़न से रिलेटेड हो। अमेज़न के अलावा भी जो है वो एक बड़ी दुनिया है फ्रीलांसिंग की।
उसमें हर तरह के काम आते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग तो बहुत बड़ा समंदर है ना, और ये एक छोटी सी शाख है अमेज़न। तो इसलिए आपने अगर फ्रीलांसिंग में जाना है तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके लिए आपको बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को ज़हन में रखना है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। अब देखिए, फ्रीलांसिंग का आपको पता तो लग गया कि जी कहीं भी वर्चुअली आप कोई काम कर रहे हैं तो ये फ्रीलांसिंग है। लेकिन एज़ ए करियर आपने अगर फ्रीलांसिंग को चूज़ करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें मेरे एडवांटेजेस क्या है। फिर आपने देखना है डिसएडवांटेजेस क्या है। अब एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं, सुनहरे बाग और बहुत शानदार किस्म का फ्यूचर है। एक तो सबसे बड़ा ये है कि फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी आज़ादी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आप अपना काम करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है? जो जॉब होल्डर है, उन्हें इसका फ़ायदा अच्छी तरह पता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी बात ये कि एज़ ए फ्रीलांसर आप अपने खुद बॉस होते हैं, ठीक है? आप किस तरह से बॉस हैं कि आपका अगर कोई 50,000 आपने कमाया तो वो आपका है, अगर कुछ भी नहीं कमाया तो भी आपका लॉस है। सारी चीज़ें आप पे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा जी हाँ जी, आज आपने फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमाए मुझे दें, मेरा हिस्सा मुझे दें, कोई कोई चक्कर ही नहीं है किसी का। देखें, आप किसी भी एजेंसी में कोई जो फिज़िकल जॉब करते हैं लोग, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई अकाउंट का है, तो आप ऑफ़िस में बैठते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। 1 माह में वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, कोई इमेजेस तैयार कर रहा है, थंबनेल बन रहे हैं, डिज़ाइनिंग हो रही है पूरा महीना, और लाखों की जो वो इन्वेस्टमेंट है या लाखों का जो कारोबार है वो लेके आते हैं। जो डिज़ाइनर है, लाइक वीडियो एडिटर है, तो वो लाखों के प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें 1 माह के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, 50,000, 60,000, जो भी उनकी फिक्स सैलरी है। बाकी किसका होता है? कंपनी का। कोई अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे आ रहा है तो किसको जाएगा? कंपनी को। आपको क्या मिलेगा? फिक्स अमाउंट। तो बहुत बड़ी ऐसी दुनिया है कि अपनी वो हिम्मत से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जो पैसे मिल रहे होते हैं वो उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है? फ्रीलांसिंग में क्या है कि आपने जितनी मेहनत की आपको उतना मिलना है। थोड़ी किया थोड़ा मिलेगा, ज्यादा किया ज्यादा मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपका है, वो किसी का नहीं है। फिर इसमें आता है कि जो भी प्रॉफिट है वो सर आपके हैं। अपवर्क, फाइवर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, इनकी जो अपनी एक रेफरल फीस होती है वो तो होती है, उसके अलावा सारा प्रॉफिट आपके है। और एक इसमें लास्ट और बड़ा एडवांटेज वो ये है कि फ्री फ्रॉम 9 to 5 जॉब, कि आप जो है वो जॉब जो है 9 to 5 वाली, उससे आप मेंटली भी फिजिकली भी आजाद है। देखिए, जॉब जो है ना वो एक बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेस है कि आपने जॉब पे जाना है। आप काम तो करते हैं, पूरी दुनिया काम करती है, काम का तो इश्यू ही नहीं होता, लेकिन काम करने के साथ साथ लोगों को एक मेंटली टॉर्चर वहां से किया जाता है। जॉब ऐसी होती है कि आपको कभी बॉस की सुननी पड़ेगी, कभी जो है वो आपने गलत काम नहीं कोई किया तो भी आपको सुननी पड़ेगी, बॉस साहब किसी वजह से लड़के आए हैं तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लेट पहुंच गए हैं तो भी आपको सुननी पड़ेगी, जल्दी भी नहीं निकल सकते, कोई घर में मसला हो गया, कोई कोई इमरजेंसी है, कोई शादी ब्याह, कोई इवेंट है, कहीं जाना है तो नहीं जा सकते। क्यों? ऑफिस से छुट्टी नहीं है। बहुत ऐसे इवेंट होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि जॉब है। तो फ्रीलांसिंग में क्या कि कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस जब दिल किया, जहां दिल किया चले गए। लैपटॉप पास है, कहीं भी बैठ के जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए आप 9 to 5 जो फिजिकल जॉब है उससे आजाद होते हैं, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ये तो अच्छे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस को जरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टेंशन भी मिले कि ये भी होता है। देखें, फ्रीलांसिंग जो है इसमें एक डिसएडवांटेज है या रिस्क फैक्टर उसे कह लें,
ये जो डिसएडवांटेजेस हैं इन्हें ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें आप ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर है जिन्हें कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। देखिए, सबसे एक जो फ्रीलांसर को टेंशन होती है, वो ये होती है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा? जो फ्रीलांसर है, उसके सर पे लटकती जो तलवार है, वो यही है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मीन्स के 1 माह आपने अभी अपवर्क, फाइवर बना लिया, आपको कोई लिस्टिंग का प्रोजेक्ट मिल गया, एक को मिल गया आईडी क्रिएशन का, मिल गया किसी को, मिल गया मिसाल के तौर पे कोई पीपीसी का मिल गया, किसी को हंटिंग सोर्सिंग का मिल गया। एक बंदे को ये 4-5 प्रोजेक्ट मिल गए, उसको हंटिंग में का मिला, उसने 1 हफ्ते में कंप्लीट किया, अल्लाह हाफिज। किसी को लिस्टिंग क्रिएशन का मिला, उसने 3 दिन में लिस्टिंग क्रिएट की, अल्लाह हाफिज। किसी को आईडी क्रिएशन का मिला, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आईडी क्रिएट की, अल्लाह हाफिज। अब उसने उस महीने $500 अर्न कर लिया, लेकिन वो $500 किया उसने, प्रोजेक्ट खत्म, क्लाइंट चले गए, क्लाइंट आए थे, चले गए, अब आपके पास क्या? जीरो। आपने जो अर्निंग की वो तो साइड पे है, लेकिन अगले महीने क्या होगा? क्लाइंट तो है ही नहीं, वो जो क्लाइंट आए थे वो चले गए, अगले महीने के लिए वो क्लाइंट तो नहीं है आपके पास। तो आपको इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि अगले महीने आपके पास $500 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट ही नहीं है। आपने फिर से स्ट्रगल करनी है क्लाइंट ढूंढने के लिए। तो जो भी फ्रीलांसर होता है, उसके जो सर पे एक लटकती तलवार है, वो यही होती है कि नेक्स्ट मंथ क्या बनेगा, कि नेक्स्ट मंथ में इतने अर्न कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, क्लाइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 महीने क्लाइंट ना मिले, 4 महीने ना मिले, 6 महीने ना मिले, इंसान क्या कर सकता है कोशिश के अलावा? तो ये एक लटकती तलवार है। अच्छा, दूसरा इसमें ऐसा होता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, वो आपका डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब रहता है हमारी अपनी हरकतों की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये काम इस तरह का कि आपका लाइफस्टाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी हरकतों की वजह से। मिसाल के तौर पे देखें, जॉब का एक बड़ा फायदा ये है कि टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट जॉब जो है वो सिखा देती है। लेकिन जब आप फ्रीलांसर बनते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आप घर बैठे कर रहे हैं या कहीं भी, जब आपने फिजिकली कहीं टाइम पे नहीं पहुंचना, तो फिर क्या होता है जनाब? सुबह 10-11 बजे उठते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद नाश्ता किया, फिर मोबाइल वगैरह देखा, फिर लैपटॉप ओपन करना था, फिर घर की सब्जी रोटी दाल ये वो दही वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, उधर चले जाते हैं, आते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है, फिर कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, उनसे कॉल ये वो, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई बाहर जाना, वहां से फ्री होके आते हैं, रात को बैठते हैं, फिर घंटा एक सोर्सिंग हंटिंग ये काम किया, उसके बाद फेसबुक, रील्स, इंस्टा, टिकटॉक जिंदाबाद, और इसी में रात गुजर जाती है। इस वक्त ये एक रियलिस्टिक बात है, ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। 90% जो यंग लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इसी तरह करते हैं। जो जॉब नहीं करते, जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते, वो ऐसे ही करते हैं कि रात जागते हैं, सुबह सोते हैं, और रात को भी प्रोडक्टिविटी नहीं करते। तो ये जो एक चीज है, ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है कि आपकी कोई रूटीन ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी रूटीन नहीं है, ये अगर आप एज ए फ्रीलांसर अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप कभी भी जो है वो एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। अच्छा, उसके बाद एक इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि आपको जॉब में तो पता होता है कि जी मेरी अच्छा 50,000 सैलरी है, तो मेरे घर के एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 60,000 है, तो 10,000 है वो भी दिहाड़ी, कोई इंसेंटिव, कोई कमीशन मुझे मिल जाना है। तो एक खर्चा जो है वो, जॉब होल्डर जो बंदा है, ये जो फैमिली वाला है, उसको पता होता है कि मेरा जो है वो मंथली 50,000 तो आना ही आना है। जो फ्रीलांसिंग है उसमें आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि आपको अगले महीने आना है या नहीं आना, और अगर आना है तो कितना आना है। अब देखें, एक बंदा जॉब करता है, और जॉब करने के बाद उसे 50,000 महीने का आता है। अब अगर वो फ्रीलांसिंग करता है और उसे पता है मैंने फ्रीलांसर बनना है, तो उसे पता ही नहीं है कि मैंने 50,000 को तो कवर करना है, वो कैसे करेगा? उसे पता ही नहीं है अगले महीने मेरे 50,000 बनेंगे नहीं बनेंगे।
हो सकता है वो 2 महीने ना बने, 3 महीने ना बने। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको आपकी इनकम की श्योरिटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती कि आप अगले महीने कितना जो है वो रिटेन करेंगे, कितने आप अर्निंग करेंगे, आप कितने क्लाइंट मैच्योर करेंगे। फिर एक इसमें छोटा सा रिस्क फैक्टर ये है कि जैसे आपके प्रॉफिट सारा होता है एज ए फ्रीलांसर, तो एक्सपेंस भी आपके सारे होते हैं। लाइक आप जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं इधर बैठा हूँ, लाइट चल रही है, इंटरनेट चल रहा है, सारी चीजें हैं, और कंपनी बियर कर रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर आपने मीटिंग्स के लिए जाना है, कहीं और जाना है, कोई कोई भी आपने अपने काम से रिलेटेड कोई चीज करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना फ्यूल, अपना इंटरनेट का पैकेज, अपना कॉल का पैकेज, अपनी चीजें। इन शॉर्ट एक्सपेंस भी आपके हैं। अगर प्रॉफिट आपका है तो एक्सपेंस भी सारा आपका है। कंपनी तो दे देती है ना जी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये वो चार्जेस, यहाँ आपने खुद ही उन सबको मेंटेन करना है। अच्छा, ये तो है रिस्क फैक्टर। अब इन रिस्क फैक्टर को दूर करने का क्या तरीका है? दूर करने का बड़ा शॉर्ट सा फार्मूला है। एक तो फार्मूला ये है कि देखें, अपना लाइफस्टाइल जो है उसे बैलेंस करें। दिन के, एक दिन के 4 घंटे आपने फ्रीलांसिंग को देने हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देने हैं, अपवर्क और फाइवर को देने हैं। आपने क्लाइंट हंट करने के लिए अपने 4 घंटे देने हैं। जॉब में लोग 10-10 घंटे भी दे रहे होते हैं, आपसे तो 4 घंटे की जस्ट बात कर रहा हूं। अगर आप 4 घंटे देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको क्लाइंट ना मिले। मिलेगा, मेच्योर करना आना चाहिए। आपको क्लाइंट मिले, उसके बाद जो चीजें हैं वो आपको ए टू जी गाइड बंदा कर देता है, ठीक है। लेकिन 4 घंटे एक्टिव रहना जरूरी है। और अब आपने अपना लाइफस्टाइल जब बैलेंस करना है, तो उसके लिए देखें, आपने 10 बजे से लेके 2 बजे तक, या 2 से 4, या 6 से 10, कोई भी आपने दिन के 4 घंटे फिक्स कर लेने कि ये बस मैंने फ्रीलांसिंग करनी है इस दौरान, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। घर के काम है, कुछ लेके जाना आना है, बस बाद में होगा, पहले होगा, इन 4 घंटों में नहीं होगा। तो वो देखना, फिर आपकी सारी रूटीन जो है वो रिवाइज हो जाएगी। आप रात जल्दी सोएंगे, आपको पता होगा जी मैंने सुबह उठना है, मेरे 4 घंटे इधर है, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये 4 घंटे तो मेरे बुक है। इसी तरह आप अपने जो काम है उनको भी आगे पीछे करेंगे। एक तो ये चीज, तो आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास 1 या 10 क्लाइंट भी आते हैं, तो आपको उनको मैनेज करने का वे आ जाएगा, क्योंकि आपने अपना एक स्केड्यूल सेट किया। 2 वजह। अच्छा, एक चीज और, कि देखें जो इसमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर था कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा। अगर हम उसे ही कवर कर लें तो हमारे बाकी सारे रिस्क फैक्टर खत्म हो जाते हैं। अब वो कैसे होगा? देखिए, अगर आपके पास कोई लिस्ट क्रिएट करवाने आता है बंदा, तो वो लिस्ट क्यों क्रिएट करवाने आएगा? डेफिनेटली उसने अमेजोन पे काम करना है। आपसे अगर कोई अमेजोन की आईडी क्रिएट करवाने है, तो वो क्यों आएगा? क्योंकि उसने अमेजोन पे बिजनेस करना है। कोई बेवकूफ या पागल तो नहीं ऐसे ही पैसे खर्च करेगा और आके कहेगा ये आईडी क्रिएट कर दो, ये लिस्टिंग कर दो। डेफिनेटली उसका एक पर्पज है अमेजोन पे बिजनेस करना। और वो अगर इधर आया, तो इट्स मीन कि उसके पास या वीए नहीं है, वो खुद कर रहा है, या फिर उसके पास जो वीए है वो उससे खुश नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा? अगर उसके पास वीए होता तो आपके पास आता ही ना। अगर उसके पास मतलब खुद वो ना कर रहा होता, कोई भी वीए होता, तो आपके पास उसको आने की जरूरत ही नहीं थी। वो क्यों आपसे काम करवाएगा? और अगर वो खुद एक्सपर्ट होता है, खुद उसके पास टाइम होता, फिर भी वो ना आता। तो इट्स मीन उसे जरूरत थी तो वो आया है। और अगर जरूरत थी, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उसे लॉन्ग टर्म लेके चलें। आपके पास क्लाइंट आया, वो कहता है लिस्ट क्रिएट कर दो। आप ये ना सोचें कि यार बस मैं इसे ना बस निकालूं, बस प्रोजेक्ट खत्म करूं और इसे फेंकूं कि जाए भाई काम करे। आपने उसे कहना है कि सर, फेवर देनी है उसे, कि सर अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना अमेजोन का बिजनेस रन करना है, लेके चलना है, आपने इसको, डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो मैं आपको मार्केट से कम रेट पे सर्विस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर वो लिस्टिंग क्रिएट करवाने आए, आप उसको कहें सर कीवर्ड मैं खुद निकाल लेता हूँ, मैं इमेजेस खुद अरेंज करने की कोशिश कर, फेवर दें उसे, इम्प्रेस करें उसे।
देखिए ये एक ऐसा काम है जिसमें एक हाथ दो एक हाथ लो। आप फेवर देंगे आपको फेवर मिलेगी, आप किसी के साथ थोड़ा अच्छा चलेंगे वो आपके साथ दुगना अच्छा चलेगा, आप किसी के साथ किसी को रिस्पॉन्स देंगे वो आपको डबल रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ ऐसा ही है कि अगर आप किसी को फेवर देंगे, अगला आपसे काम क्यों करवाएगा, उसे कुछ नजर आएगा तब वो भी मतलब ही निकालेगा ना, वो कहेगा जी मुझे इससे क्या, मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे ये फेवर दे, मुझे कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे तो मैं इसके साथ चलूंगा। आपको ये ज़हन में होगा कि अच्छा मैं इससे अभी कम पैसे लूं या मैं इसे फेवर दूं तो ये है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर ले। ये पर्पस होते हैं दोनों तरफ। तो आपको थोड़ा सा क्लाइंट ऊपर होता है, आपको थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म उसके साथ चलना है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। तो इस तरह आपने देखिए 8-10 लोग आपके पास आते हैं, किसी एक को भी 5-6 आपको इग्नोर करेंगे, आपकी बात को नहीं कोई समझेंगे, 7 करेंगे 8, कोई एक आधा आपकी बात को ज़रूर समझ के आपको कहेगा ओके। इवन आप उसको कहें कि सर आप मुझे 15-20 दिन ट्रायल बेस पे रख लें, आप कौन-सा मुझे पे कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि मैं एक अच्छा वीए हूँ या आपके साथ चल सकता हूँ, तो आप मुझे लॉन्ग टर्म लेके चलिएगा। और अगर आपको ना लगे देन आपके पास ऑप्शन तो है, तो फिर तो लाज़मी तौर पे आपको हायर करेगा। तो आपको अपने जो भी आपका क्लाइंट है, उसे लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए प्लान होना चाहिए। आपने उसे कन्विंस करना है, आपको लिस्टिंग के पैसे 50% ऑफ करने पड़े करें, लेकिन आप उसे मंथली बेसिस पे अपना वीए वो आपको रख ले। तो जब अगर आपको वो मंथली बेसिस पे वीए रख लेगा, तो आपके रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएंगे। आपको किसी ने रख लिया वीए, $200-300 वो आपको दे रहा है, तो आपको क्या, फिर आपकी वो लटकती तलवार खत्म। आपको पता है कि महीने का मेरे पास इतना आना है, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट, न्यू चीजें, नई जो निचली छोटी मोटी चीजें होती हैं उन पे फोकस करेंगे, प्रोजेक्ट पे आप फोकस करेंगे, सारी चीजों जो न्यू प्रोजेक्ट है उन पे काम करेंगे, उन सारी चीजों को, फिर नए से नए प्रोजेक्ट आते हैं उनमें से ही बंदा मिच्योर करता है। इस तरह आपकी चीजें जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो आपने ये चीज़ जो है वो अपने ज़हन में रखनी है, तब आपके ये बाकी जो इनकम आपकी कितनी है, कितनी नहीं है, वो मंथली अगर आपके पास 1 वीए भी है, तो आप किसी के 1 वीए भी हैं, आपको मंथली कुछ पे कर रहा है, तो ये आपके सारे खत्म हो जाएँगे कि मंथली इनकम कितनी है, 60,000 है, 50,000 है, 70,000 है, आपने वो लॉक कर दिया अपने एक्सपेंस में और फिर साथ आपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये है इन रिस्क फैक्टर को खत्म करने का तरीका। अच्छा, आपने इस चीज़ को समझ लिया, फिर आप डिसाइड करते हैं ओके अब मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग में एक जो मुश्किल चीज़ होती है पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, वो है सब्र। सब्र नहीं होता पाकिस्तानियों में। आपको देखें क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, बड़े मुश्किल क्लाइंट मिलेंगे। 1 नहीं, 10 दिन नहीं मिलेगा, 20 दिन में नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 माह ना मिले, 2 माह ना मिले। फेड अप नहीं होना। आप लगे रहें, मिलेगा क्लाइंट आपको। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप मेहनत करें और आपको अल्लाह ताला उसका अजर ना दे, ज़रूर देगा। लेकिन आपको मेन हो सकता है 2-2 माह आपको जो है वो क्लाइंट ना मिले। देखिए आप कभी मार्केट में जाते हैं ना, तो ख़वातीन ख़ास तौर पे पूरा बाज़ार फिरती हैं, 20 शॉप फिरती हैं और 1 सूट लेती हैं। इसी तरह कोई और ग्रोसरी करनी है 10 जगहों पे, और मर्द हज़रात भी अगर कोई गिफ्ट लेना है, तो जाते हैं जनाब, पता नहीं कितनी मार्केट घूम लेते हैं और एक गिफ्ट लेना होता है। इसी तरह आपके पास बेशुमार लोग आएँगे, अपना आपसे रेट पूछेंगे, आपसे एक्सपर्टीज़ पूछेंगे, चले जाएँगे अगले के पास। अगले तो आपने परेशान नहीं होना कि लोग मुझे हायर नहीं कर रहे। लोगों की आदत है, लोगों की नेचर है, आप हमारी भी नेचर है। हम भी मार्केट में जाते हैं तो किसी एक के पास ऐसा नहीं हुआ कि जाएँ, सूट लिया उधर से ही, हम पूरी मार्केट फिरते हैं। तो ऑनलाइन में भी लोग पूरी मार्केट फिर के आपके पास आते हैं। अच्छा, अब एज़ ए फ्रीलांसर आपके पास जो फ्यूचर में एक ऑप्शंस हैं, 99 डिज़ाइन है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है और इस तरह की बेशुमार जो हैं वो वेबसाइट्स हैं। लेकिन फाइवर और अपवर्क इसलिए रिकमेंडेड है कि यहाँ आपकी पेमेंट सिक्योर होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई स्कैम नहीं होता। इस तरह आप ईज़ी और स्मूथ वे में जो है वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हो। 99 डिज़ाइन और फ्रीलांसर डॉट कॉम इनमें आपके साथ
स्कैम भी हो सकता है, लोग काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। यहाँ अपवर्क और फाइवर में आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया, पैसे अपवर्क और फाइवर उससे ले लेगा, लाइक अलीबाबा। आपको उस वक्त पैसे देगा जब आप काम मुकम्मल करेंगे। तो इसलिए ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आप जब इस फील्ड में आएंगे, अमेजोन तो एक छोटी सी शाख है। आपने कल को इस अपने ब्रांड को, अपने नाम को, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शंस है मार्केट में, आपकी फील्ड से रिलेटेड ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ये आपकी फील्ड से जुड़े हुए काम है। क्योंकि आपको पता है लिस्टिंग इमेजेस के लिए भी आपको रिसोर्स हायर करना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी, कंटेंट के लिए भी। तो ये आपके रिसोर्स होते हैं। आप फ्यूचर में ये सर्विसेज भी दे सकते हैं, अपना कमीशन रखें, किसी से काम करवाएं। अब आते हैं अपवर्क बनाने की तरफ। देखें, अपवर्क और फाइवर दोनों का बता रहा हूं, इनमें आईपी इशू होता है। जैसे मैंने अमेजोन आईडी क्रिएट के वक्त बताया था कि आप एक लैपटॉप पे दो अपवर्क नहीं बना सकते, एक लैपटॉप पे दो फाइवर नहीं बना सकते। आप अगर दो फाइवर या दो अपवर्क बनाएंगे तो वो आपके डीएक्टिव हो जाएंगे। आईपी वायलेशन इसे कहते हैं। हाँ, एक लैपटॉप में आप एक अपवर्क और फाइवर सेम टाइम ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप दो अपवर्क साइन अप नहीं कर सकते या लॉगिन नहीं कर सकते, फाइवर का भी इसी तरह। तो इसलिए आपको स्लाइड पे कुछ चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, बनाने का सारा तरीका वगैरह। आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे upwork.com, साइन अप का ऑप्शन इसी तरह का आएगा, लॉगिन साइन अप, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा कंटिन्यू विद गूगल। डेफिनेटली आप गूगल के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कोई नई ईमेल के साथ जाना चाहते हैं तो आप अपनी नई ईमेल लिख के कंटिन्यू विद ईमेल कर दें। लेकिन मोस्टली अपनी जो सिस्टम में, लैपटॉप में जो ईमेल होती है उसी के साथ जाते हैं, तो कंटिन्यू विद गूगल कर दें। नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा आपके पास। तो आ रहा है कंप्लीट योर फ्री अकाउंट सेटअप, नीचे लिखा हुआ है हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, वर्क एज ए फ्रीलांसर। तो देखें, अगर आप सर्विसेज देने जा रहे हैं, स्किल बेचने जा रहे हैं, तो आपने वर्क एज ए फ्रीलांसर पे क्लिक करना है। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो यहाँ आपने वर्क एज ए फ्रीलांसर पे क्लिक करना है, एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन से, एंड क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आपको नेक्स्ट टाइटल, वर्क हिस्ट्री, एक्सपर्टीज, ये चीजें ऐड करनी पड़नी है। सबसे पहले कॉलम आपका आएगा एक्सपर्टीज का। यहाँ आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में कॉमर्स की आपकी कैटेगरी आएगी, ई कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे। दो तीन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होगी वो भी आप सिलेक्ट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ये आप दो सिलेक्ट कर लें। नीचे ऑप्शन है व्हाट स्किल डू यू ऑफर क्लाइंट, कि आप क्या स्किल जो है वो क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है। तो आप इधर लिखेंगे अपनी सारी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, और लिस्टिंग क्रिएशन, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी कैंपेन सेटअप, 5665 एरर या फ्लैट फाइल एक्सपर्ट्स। इस तरह की अपने स्किल आप लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आगे आ रहा है कि आपका एक्सपर्टीज लेवल क्या है। देखें, अगर मार्केट में इन होने के लिए ना अपने रेट कम रखने पड़ते हैं। रेट आप कम रखेंगे तो आपको तभी ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आप न्यू है। अगर आप यहाँ एक्सपर्ट करें तो एक्सपर्ट के तो रेट बड़े हाई होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक्सपर्ट जो है उसके पास वैसे ही टाइम नहीं होता, लोग उसके पास कम जाते हैं। अगर आप एंट्री लेवल रखते हैं तो बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, वो कहेगा यार इसे तो बिल्कुल नहीं पता। आपने इंटरमीडिएट रखना है ताकि अगले को पता हो कि यार रेट भी कम ही है, मुनासिब ही है और आता भी है इससे। एक्सपर्ट में तो वैसे ही फेक लगता है कि आपने रेट कम रखे हो और आपने खुद को जो है वो एक्सपर्ट शो किया हो, वो कहेगा यार ये इसे आता जाता कुछ नहीं, इसने बस वैसे ही लिखा है। इंटरमीडिएट करेंगे, ये कल को आप अपग्रेड कर सकते हैं। एजुकेशन अपनी जो भी आप ऐड करें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपकी कोई भी पास्ट में वर्क एक्सपीरियंस कोई भी है, टीचिंग का, फाइनेंस का, कोई और है, वो भी आप लिख सकते हैं।
अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ अपना वीए का लिख सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। ऐड एम्प्लॉयमेंट में करें, वीए या वर्चुअल असिस्टेंट लिखें, ड्यूरेशन लिखें लास्ट 6 मंथ, अभी से लेके लास्ट 6 मंथ का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ जो आपने एम्प्लॉयमेंट लिखी है अपनी हिस्ट्री, उसके हवाले से आपने डिस्क्राइब करना है कि आप वीए की सर्विसेज दे रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की दे रहे हैं, तो 6 माह में आपकी क्या एक्सपर्टीज है आपने लिखना। जी मैं 6 माह से अमेजोन का की सर्विसेज दे रहा हूँ, फला जो है वो एजेंसी के साथ दे रहा हूँ, और मैंने जो है डिफरेंट हंटिंग सोर्सिंग में मेरे ग्रिप है, और मैं जो है वो 1 से 2 अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट क्लाइंट के साथ मेरी क्यूरीज चल रही होती हैं, ये आपने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश सेलेक्ट करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आएगी कि आपने ऑरली रेट अपने सेट करने हैं। अपवर्क पे काम होता है दो तरह से, एक होता है बाय माइलस्टोन, एक होता है बाय प्रोजेक्ट। अच्छा, बाय माइलस्टोन में क्या होता है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पे कोई ऐसा काम है, पीपीसी है, जैसे आपको पता है 2-4 दिन का काम नहीं है, हफ्ते डेढ़ का काम नहीं है, आपको सर शायद ने से बताया होगा कि ऑप्टिमाइजेशन 15 दिन बाद करते हैं, 1 महीना भी लग जाता है पीपीसी पे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो उसको आप बाय माइलस्टोन करते हैं कि 10 दिन का माइलस्टोन जिसमें आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, कीवर्ड निकालेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज का माइलस्टोन होगा जिसमें आप जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कोई न्यू कैंपेन टारगेट करेंगे। नेक्स्ट होगा स्केलिंग का, थर्ड फेज में स्केल। तो ये फेजेस जो है इन्हें माइलस्टोन कहते हैं, जो काम आप फेजेस में करेंगे। दूसरा होता है बाय प्रोजेक्ट के एक क्लाइंट ने फिक्स रेट दे दिया कि जनाब $50 है, मैंने लिस्ट क्रिएट करवानी है, तो आपको $50 में ही करना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह से काम। अब जो आपका माइलस्टोन होता है, जो लॉन्ग टर्म अगर आपने कोई भी काम करना है घंटों के हिसाब से, तो घंटे का रेट आपका होता है। मार्केट में 7, 8, 9, 10, 14, 15 यहां तक रेट चार होता है, आपने यहां रखना है $4 या $5। $5 से ज्यादा नहीं रखना। ऑर्ली रेट आपका $5 होना चाहिए। अपवर्क 20% अपना लेगा और $4 आपको दे देगा। आप नेक्स्ट करेंगे इंडिकेट योर टाइटल एंड ओवरव्यू। आपने यहाँ आई कैचिंग टाइटल लिखना है, कोई वो इज, एम, आर, ग्रामर वो चीजें सेट करने में नहीं लग जाना। 35 कैरेक्टर का आई कैचिंग आपका ये टाइटल होना चाहिए, लाइक कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग एक्सपर्ट, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, या आप फ्लैट फाइल एक्सपर्ट, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। इस तरह मायने खेज आपने अपना टाइटल लिखना है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिखें लंबी तमहीद कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जो मर्जी लिखें। आप नेक्स्ट करेंगे, ओवरव्यू आएगा, आपने देख लेना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है, डिसेंट प्रोफेशनल अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। और ये भी नहीं जिस तरह आप व्हाट्सएप पे नहीं करते, वो दूर से कोई गाड़ी में चलते हुए, बाइक पे ऐसे कोई सेल्फी लेते हुए, वो यहाँ पिक्चर नहीं लगानी। प्रोफेशनल पिक्चर आपने लगानी है जो डिसेंट हो। आपकी ये प्रोफेशनल प्रोफाइल है, तो ये आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, लोगो भी नहीं लगा सकते, आपने यहाँ अपनी पिक्चर लगानी है। फ्यूचर में अपवर्क ये वेरीफाई भी कर सकता है कि आपकी अपनी पिक्चर है या नहीं। ये आपका बन जाएगा अपवर्क। अच्छा देखें, ये तो है अपवर्क प्रोफाइल बनाने का तरीका। आपने जब प्रोफाइल बनानी है, साथ आपने काम ये करना है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी, ए टू जी अमेजोन सर्विसेज, लिस्टिंग क्रिएशन, इन सब के आपने कवर लेटर बना लेने हैं। जैसे सीवीज नहीं होती, उस तरह आपने कवर लेटर भी कहते हैं, पोर्टफोलियो भी कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं। तो आपने अपने कवर लेटर बना लेने हैं, वो आप लिख लेंगे। अब वो लिखना कोई मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी आप सबको उसका यूज आता होगा, आप वहां लिखें प्रपोजल फॉर Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, कवर लेटर फॉर Amazon पीपीसी एक्सपर्ट, वो आपको लिख के दे देगा। उसे 19-20 ह्यूमन टच दें, अपने मुताबिक करें, और कवर लेटर अपने पास सेव कर लें डॉक्यूमेंट में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में।
इसी तरह हंटिंग का भी, ए टू जी सर्विसेज का, सबका आपने कवर लेटर बना लेने। क्यों, वो आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, आपने ये कर लिया। आप यहाँ फोन नंबर वगैरह लिखेंगे और उसके बाद ओटीपी आएगा और सबमिट प्रोफाइल कर देंगे। अपवर्क पे क्या होता है, अपवर्क और फाइवर में फर्क ये है कि अपवर्क पे जॉब्स आई होती हैं, आपने अप्लाई करना होता है। जॉब्स आई और बेशुमार आ रही होती हैं, आपने अप्लाई करना होता है। फाइवर पे जॉब्स नहीं आई होती, आपने अपने आप को खुद एडवर्टाइज करवाना था कि जी यस आई एम हेयर, मैंने वीए का कोर्स किया हुआ है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं पीसी एक्सपर्ट हूँ। आपने अपने खुद अपने आप को एडवर्टाइज करवाना है, चीख चीख के कहना होता है जी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन अपवर्क में आपने जॉब्स पे अप्लाई करना होता है। जब जॉब्स पे अप्लाई करना है तो जॉब्स पे अप्लाई करते वक्त उस जॉब से रेलिवेंट डाटा आपके पास पहले से सेव होना चाहिए। तो वो वही डाटा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ लाइव जो है वो प्रोफाइल आपको बता देता हूँ, अपवर्क की दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और कुछ जिस तरह हंटिंग में आपने एक क्राइटेरिया सीखा था, सोर्सिंग में एक क्राइटेरिया था, इधर भी आपने जब किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो कुछ क्राइटेरिया जिसे फॉलो करना है। उस क्राइटेरिया यानी विनिंग प्रपोजल क्या होते हैं वो बताने लगा कि आपने उन चीजों को ख्याल करना है, उस जॉब पे अप्लाई करना है जो जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो या उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, आपने उस पे अप्लाई करना है। कंटिन्यू विद गूगल। अब देखिए, ये जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे इस तरह आपके सामने भी आएगी। आपने जो है वो एक मिनट। अब इस तरह आपके सामने भी जॉब्स आ रही होंगी, जैसे ये देखें आप। मैं मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करता हूँ। अब जो जॉब्स आएंगी उसका ओवरव्यू देने लगा हूँ। ये जॉब है amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग स्पेशलिस्ट है। ये 14 मिनट पहले जॉब आई है। वो उसको क्या चाहिए देखें, ऑर्ली रेट $6 से $10 पर घंटा वो जो है वो आपको पे करेगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्रिएट एंड मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन amazon। उसके बाद अच्छा, जब भी कोई जॉब आएगी आपने जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो देखना, वो तीन चार चीजें। एक तो 45 मिनट से ज्यादा हुए ना हो। 45 मिनट से ज्यादा अगर किसी भी जॉब को हो गए आपने उस पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उस पर इतने लोग अप्लाई कर चुके होंगे, आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 45। अब जैसे 14 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर घंटा हुआ था तो आप अप्लाई ना करें, फायदा ही नहीं है। दूसरी चीज ये देखें, प्रपोजल 5 to 10 मीन्स के 5 से 10 प्रपोजल इस पे सबमिट हो चुके हैं। आपने जब भी अप्लाई करना देखना लेस देन 5, इधर लिखा हो लेस देन 5। लेस देन 5 है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। नंबर 3, पेमेंट वेरीफाइड हो। नंबर 4, मिनिमम 3 स्टार हो, मिनिमम 3 स्टार। ये इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आप जॉब पे अप्लाई करेंगे। अब ये आ रहा है अप्लाई नाउ पे आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं। ये जो क्लाइंट है उसकी डिटेल आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट का 26 जॉब्स अभी तक पोस्ट कर चुका है, अथेंटिक बंदा है कोई। ये आ रहा है एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये भी देखना है। ये देखें 10 से 15 प्रपोजल जमा हो चुके हैं अब इस पे। इंटरव्यू उसने किसी का नहीं किया अभी तक, इनवाइट किसी को नहीं सेंड किया। अगर किसी को इंटरव्यू सेंड किया हो, इंटरव्यू कर लिया हो, इनविटेशन सेंड कर दिया हो, तो फिर आपको उस पर अप्लाई करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज भी देखनी है। उसके बाद आप आएंगे अप्लाई नाउ पे।
अच्छा, आपने ज़ाहिर है एज ए फ्रीलांसर ही आपका ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक किया और ये देखें ऑर्ली रेट जैसे $7 रखा हुआ है, मैं वही रखूंगा। उसके बाद सिलेक्ट अ फ्रीक्वेंसी, आफ्टर यू वांट रेट इंक्रीज, कि आप रेट इंक्रीज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। जब आप लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट लेके जा रहे होते हैं तो होता है ना कि जी आप कितने माह ये रेट रखेंगे, एवरी 3 मंथ, कि आप 3 माह बाद रेट ये चेंज करेंगे, यही रखेंगे, क्या करेंगे, ये उसका है। आप नेवर भी कर सकते हैं। ये एडिशनल डिटेल, ये वो कवर लेटर है जहां आपको मैंने बताया कि आपने वो डिटेल लिखनी है। अब आपने लिस्टिंग क्रिएशन का अगर कवर लेटर पहले बनाया होगा तो इधर सारा कॉपी पेस्ट करेंगे या मैनुअली लिख लेंगे। आपके सामने पड़ा होगा, आपने जस्ट लिखना है तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आपने इधर आना है, इसको आपने छोड़ देना है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ये बिड ऊपर करना और सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स आपने सेंड कर देना है। अब ये कनेक्ट्स क्या बुला है? कनेक्ट्स है जी, आप जिस तरह वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या प्ले एरिया में जाएं तो आजकल टोकन लगते हैं, तो फिर गेम स्टार्ट होती है, 5 टोकन 6 टोकन पे गेम लग रही होती है, 100 कॉइन्स लग रहे होते हैं, इस तरह सेम इधर ही इसे कहते हैं बिडिंग, के अपवर्क पे किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स लगते हैं, कनेक्ट्स उन्हें बिड कहते हैं। तो 50 आपको मेरा ख्याल है फ्री मिलते हैं स्टार्ट में, उसके बाद आपको परचेज करने पड़ते हैं 0.10 के हिसाब से। एक कनेक्ट आप जो है वो परचेज करते हैं, $0.10 का एक कनेक्ट मिलता है। तो आप जो है वो 100 का पैकेज भी होता है, 10 का भी होता है, 30 का भी होता है। आप वहां से, मैं बताऊंगा कहाँ से वो परचेज होते हैं। तो आप यहाँ से सब सेंड करेंगे तो आपके 8 कनेक्ट्स पे आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ कवर लेटर लिखना है। अच्छा, एक चीज याद रखें, आपने कवर लेटर बड़े जर्नल से बनाए थे, ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करें तो विनिंग प्रपोजल क्या होता है कि देखें जो उसने जॉब पोस्ट की है उसको एड्रेस लाजमी करें। फर्स्ट 2 से 3 लाइंस में खुद से लिखें। एक तो जर्नल आपने लिखा होगा, 2 से 3 लाइंस में आप लिखें उसकी जॉब को पढ़ते हुए कि वो क्या कह रहा है। क्रिएटिंग एंड मैनेज अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, श्योर एंड एक्यूरेट कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेज, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये उसने लिख दिया तो आप लिखें स्टार्ट में, वैसे तो आपने लिखा होगा सारा, स्टार्ट में उसको एड्रेस करें कि हेलो फ्रेंड या हेलो सर, मैं जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में या लिस्टिंग एसईओ में मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे पता है कि लिस्ट फुली ऑप्टिमाइज कैसे होती है, बैकएंड सिस्टम पे कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं और कौन कौन से कीवर्ड ऐड करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 लाइन में आपने उसको इशू को टेक्निकली हैंडल किया। टेक्निकली 1-2 लाइंस आपने स्टार्ट में लिखे, नीचे जनरल लिखा होगा आपका कवर लेटर। तो जब 2-3 लाइंस फर्स्ट पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा यार बंदे में कोई क्वालिटी है, उसने मुझे एड्रेस किया, उसने जर्नल नहीं लिखा, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ये होता है विनिंग प्रपोजल जमा करवाने का तरीका। यहां से आप आएंगे सेटिंग में। अच्छा, अब ये देखें यहाँ आ रहा है मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, इस पे क्लिक किया तो ये देखें बाय कनेक्ट्स, यहाँ से आप कनेक्ट्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप बाय कनेक्ट्स करेंगे तो जितने भी होंगे वो आपको आगे आ रहा होता है। लाइक ये देखें, ये आ रहा है जी 10 आप $1.5 में ले लें, और कौन से पैकेज है, 20 आप $3 में ले लें, 100 आप $15 में ले लें, 150 आप $22 में ले लें। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कनेक्ट्स परचेज कर लेंगे। आपका यहाँ आ रहे होंगे प्रपोजल जो आपने सबमिट करवाए होंगे, माई जॉब्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स कोई चल रहा है वो इधर आ रहा होगा। वर्क डायरी के आप ना जब काम स्टार्ट होता है तो इधर घंटे ऐड करने होते हैं, वो जब आपका कोई प्रोजेक्ट आता है तो इधर शो हो जाता है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
माई रिपोर्ट्स, कोई बिलिंग कनेक्ट्स, ये सारा कुछ आप यहाँ से, किसी ने आपको कोई मैसेज किया वो इधर आ रहा होगा, और आपने अभी तो नहीं, लेकिन जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप इसके साथ अपना पेयोनीर या सादा पे या नया पे, या आप अपना जो है वो अपर के साथ अटैच कर सकते हैं। वहां से फिर पाकिस्तानी बैंक के साथ पेयोनीर को अटैच कर सकते हैं, जैज कैश के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अपवर्क का सारा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन है तो कर लें, फाइवर आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। जी, क्वेश्चन है तो कर लें। जी, यानी आवाज कम आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ऊंचा बोल लें प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी रेशमा, अगर सोर्सिंग में प्रॉफिट कम है तो जाहिर है आप किसी और सप्लायर से उसकी सोर्सिंग कर लें। दो तीन जाहिर है सप्लायर से इसीलिए रब्ता किया जाता है कि प्रॉफिट वाला मिल जाए। और इन केस अगर प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर फायदा ही नहीं है जितनी मर्जी आइडियल हो। जी, पोस्टपोन कल फाइबर वाला ही हुआ था। वो अब आप वीक वर्किंग डे में रखना तो मैं वर्किंग डे में कर लूंगा, वरना अगले सैटरडे करना तो अगले सैटरडे कर लेंगे। इट्स अप टू यू। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हम वो जैसे आया था कि $5 या $7 घंटा, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि 1 घंटा पूरा हो गया? वो देखें, वो आपकी इसमें ये होता है, जो वर्क डायरी होती है ना, आपने मिसाल के तौर पे आज काम किया है, आपने कीवर्ड निकाले और आपने कहा मेरा घंटा एक लग गया, तो वर्क डायरी में घंटा आप खुद ऐड करते हैं। तो ये नहीं है कि वो पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछ भी सकता है जी आपने 1 घंटा ऐड किया, उसमें क्या किया शो करें, तो आपको शो करना पड़ेगा उधर। वो सर हम इट मीन्स जो वर्क करेंगे वो हम सेव करके रखेंगे। जी, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए इब्राहिम। अच्छा, की प्राइस हम कौन सी सर्विसेज की तो प्राइस आपको चाहिए? आप जब आपने घंटे के हिसाब से अपना रेट रख लिया तो फिर आपकी उसी में, सॉरी, फिर आपकी उसी में चार्जेस शामिल हो जाते हैं। घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपके सर्विस चार्जेस ही हैं। अ, आपको फिर जो है ना, या उधर डेट, अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी पिछली शो करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप बनाएंगे तो वो आपका जो बे फॉर्म टाइप होता है उसके बेस पे आप शायद बना सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? जी, लिंक्डइन से मिल जाते हैं, मिलते हैं लाजमी। कोई और क्वेश्चन?
ये बेस्ट प्लेटफॉर्म ही है, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन। जी जी, आपको जब भी क्लाइंट मिले आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं। वो आप सिंपली साइन अप हो जाता है, वो आप देख लीजिएगा, मतलब कि वो इतना नहीं, आपने अपनी डिटेल पुट करनी है और आप पेयोनीर का अकाउंट बना सकते हैं। जी है ना, अभी से बना लें। कोई और क्वेश्चन? जी लॉग इन कर सकते हैं मोबाइल में आप, अपवर्क भी फाइवर भी। ये दो ट्रस्टेड है, उसके अलावा कोई ट्रस्टेड नहीं है, वो आपकी अपनी उस पे है। मी टू लिस्टिंग कर सकते हैं हम, किस सेपरेट? नहीं, मी टू लिस्टिंग तो नहीं, आपने तो पीएल कर रहे हैं, आपने अलहदा से करनी है। जी अगर कोई ऐसा शादी इशू है तो आप बिल्कुल रब्ता कर लेंगे उस पर। जी कोई और क्वेश्चन? जी कोई और क्वेश्चन है तो कर ले प्लीज।
ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फिर भी कोई इशू हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज।